अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ की जानिब से मैं मोहम्मद इमरान और आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया कोर्स स्टार्ट सीरीज़। और इसका सबसे पहला ट्यूटोरियल है और हम कर रहे हैं आज वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, जिस पे आज सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं डोमेन के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले यह है कि हम किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी से डोमेन और होस्टिंग सब परचेज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास एक डोमेन आ जाती है और उसका यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास आ जाता है। वो यूज़र नेम पासवर्ड में जब हम लॉगिन करते हैं, यानी अपनी डोमेन के साथ हम /cpanel हम लिखते हैं उसका लॉगिन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप लॉगिन एरिया में आ जाते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, ऑटोमेटिकली मैं दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ। ये देखें लॉगिन है। यहाँ पर आने के बाद हम वर्डप्रेस के लिए या तो आप यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से आप इसकी ऐप में आ जाएं। सबसे नीचे एंड पे ये वर्डप्रेस की ऐप है, इसमें काफ़ी सारे और भी हैं ऐप्स। तो यहाँ पर आकर हम एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी हम इंस्टॉल नो पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल नो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ रहा है, इससे ओल्ड वर्जन भी कर सकते हैं। आपने इसकी ये WP की जो डायरेक्टरी है ये ख़त्म कर देनी है। उसके बाद अपनी वेबसाइट का नाम देखते हैं, इंस्टीट्यूट एजुकेशन, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या आपने वो यूज़र नेम पासवर्ड देना है जो आपने इसके जो एडमिन एरिया है उसका देना है, ठीक है। मसलन यहाँ पे आप इमरान दे देते हैं, यहाँ आप अपना कोई भी एक नंबर दे दें, ठीक है, इमरान पाकिस्तान, ऐसा आप यूज़र नेम पासवर्ड दे दें। उसके बाद तीसरा आपने ये करना है कि आपने एक ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, मसलन, ठीक है, info@ अगर आपने इसका अपना बनाया हुआ है, ताकि आप बाद में अगर कोई भी इसको रिमूव वगैरह करना चाहें तो रिमूव कर सके। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एक थीम डेमो के तौर पर लेके उसको जस्ट क्लिक करें और जहाँ इंस्टॉलेशन के जस्ट बटन पे आपने क्लिक करना है, तो जस्ट कुछ ही सेकंड्स के बाद आपका वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम वर्डप्रेस को डोमेन्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें डोमेन एरिया आ रहा है और यहाँ से अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ हमारा ये क्लाइंट एरिया आ चुका है। अगर इस क्लाइंट एरिया को आप ओपन करना चाहते हैं डायरेक्ट, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट है iped.com.pk/wp-admin। यहाँ आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जब डालेंगे तो आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो पासवर्ड बताया था उसके ज़रिए आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसके ऊपर, डोमेन्स के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके आगे कोई भी जो थीम है, फ्री थीम्स के ऊपर हम कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं और कैसे उस थीम को बनाते हैं, ठीक है। हमारा चैनल है ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ के नाम से, इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैनल है। थैंक यू वेरी मच। स्किल कोर्सेज़ की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद इमरान और वर्डप्रेस का ये सेकंड ट्यूटोरियल है। और आज हम बात करेंगे बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जो पेड और फ्री थीम्स होती हैं। बेसिकली वर्डप्रेस बेसिकली 95% पेड है, फ्री नहीं है। इसके अंदर जितनी भी आपको थीम्स मिलती हैं फ्री भी, वो बेसिकली पेड ही होती हैं। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक, और उसके ऊपर हम एक काम करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक थीम दिखाता हूँ, वर्डप्रेस एजुकेशन आपके नाम से एक थीम है, ठीक है, फ्री थीम है। ये बाज़ार ये फ्री है, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ये देखिए ये थीम है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी आप वर्डप्रेस की जो थीम्स इसके यहाँ से आप यहाँ से हम लेंगे ना,
टोटली तकरीबन आपको 99% फ्री नहीं मिलेंगे, पेड मिलेंगे। ये होता है ऐसे है कि मसलन इन कुछ फीचर्स फ्री में दिए होते हैं और जो मेन फीचर्स हैं वो सारे पेड होते हैं। जैसे कि ये फ्री थीम्स, इसमें ये सारे ऑप्शंस जो हैं फ्री है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं वो बीच में उन्होंने पेड रखे हुए हैं कि आप इनको परचेज़ कर सके, तो फिर आपको वो कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी। इसका लाइव डेमो अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से डेमो चेक कर सकते हैं। आइए इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको देखते हैं। इसके लिए हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस एजुकेशन हब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये थीम आ जाएगी, ये देखें। यहाँ से आपने जैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से अब ये सारी फ्री है बाज़ार तो, लेकिन ये है कि जैसे ही हम इसको अब मैं इसका पेड भी ऑप्शन दिखाता हूँ। अभी इसका हमें व्यू देखना है। व्यू देखने के लिए हम क्लिक करेंगे, मेन वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ चुकी है। इसको हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए अगर हम इसको कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो कस्टमाइजेशन में ये हमें बता देगा कि आपको अगर कंप्लीट फीचर्स चाहिए तो आप इसको प्रो वर्जन परचेज़ कर सकते हैं। ये देखें, जो यहीं पे आएगा, ये देखें। इस तरह की आप एक एजुकेशनल थीम बना सकते हैं, कंप्लीट इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम इसको पेड फ्री तरीके फीस हम इसको किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम इसके टॉप वाले सेक्शंस चेंज करते हैं, फिर तरतीब वाइज हम इसके मेन्यूज़, लोगो से लेकर तमाम चीज़ें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कस्टमाइजेशन में हम आ गए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके हेडर सेक्शन में चला जाना है, थीम में जाके। यहाँ आपने अपना बेशक नंबर दे दें, ठीक है। यहाँ आप अपना ईमेल दे दें, ठीक है। और अगर आप ये नोटिस बोर्ड नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, अदरवाइज अगर आप लगाना चाहते हैं यहाँ से आप इसका URL भी दे सकते हैं। जब इसको पब्लिश करेंगे तो यहाँ से आपकी ये तमाम चेंजेस हो चुकी होंगी। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सर्च टर्म सिर्फ रहेगी, ठीक है। बकाया चीज़ें हम इसकी ख़त्म कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक अच्छा सा लोगो लगाना है। तो हमें लोगो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से कोई भी एक लोगो ले लेते हैं। और अगर आप इसी का ही लोगो लगाना चाहते हैं तो ये वाला लोगो भी आप लगा सकते हैं। डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव कर लिया है। जस्ट आपने क्या करना है, दोबारा कस्टमाइजेशन में ही आना है और कस्टमाइजेशन में आने के बाद आपने हेडर में देखना है कि हेडर में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से हम इसके सोशल आइकन भी कर देते हैं शो, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि इसका लोगो लगाने के लिए हमें हेडर में जाना है और हेडर में भी नहीं, हमारे पास साइट आइडेंटिटी में आ जाएं। ये आ चुका है, ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है, सेट ए लोगो। यहाँ से हम इसका लोगो 150 बाई 50 साइज़ का ये बोल रहा है, तो इस साइज़ का आपको लोगो यहाँ पे देना पड़ेगा। वो हमारा लोगो ये आया है, तो इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, क्रॉप किया, ठीक है, और पब्लिश कर दिया। तो ये हमारा लोगो यहाँ पर आ चुका है। आप इसका ये भी चेंज कर सकते हैं और ये भी टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम, ठीक है, नंबर 1 IT इंस्टीट्यूट, यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम ये सारे इसके बेसिक पेजेस ख़त्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाके हमने इसके पेजेस में जाना है और ये पेजेस हमने ट्रैश कर देने हैं,
मूव टू ट्रैश, और ट्रैश से भी हमने इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी जो नेविगेशन बार है ये हम कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और इसको कंप्लीट हम कैसे बनाएंगे, और उसके अंदर हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बना सकते हैं। जैसे ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, ये कैसे वर्डप्रेस में बनते हैं। ठीक है, ये पूरी नेविगेशन सेट कैसे होती है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ की जानिब से मैं मोहम्मद इमरान, और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस वेबसाइट की नेविगेशंस बार कैसे बनाएंगे और उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनाएंगे। वर्डप्रेस की एक वेबसाइट के अंदर नेविगेशंस बार्स और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड में चलते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले कुछ पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। पेजेस क्रिएट करने के लिए पेज पे जाएं। सबसे पहले हम एक होम का पेज क्रिएट करते हैं। होम का पेज क्रिएट करने के बाद इसको पब्लिश कर दें। यहाँ से न्यू, जो आपको पेज चाहिए वेबसाइट से रिलेटेड आप वो पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट अस, फिर गैलरी, सॉरी, फिर उसके बाद आवर कोर्सेज, ऑनलाइन एडमिशंस, उसके बाद आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब मैं को अब 4 से 5 कोर्सेज में डालूंगा। पेजेस के अंदर डाटा कैसे डालते हैं आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे MS ऑफिस, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, हार्डवेयर, SEO कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स। ये तमाम कोर्सेज के आप डिटेल भी डाल सकते हैं, वो मैं आगे आपको डाल के दिखाऊंगा। अब हमने क्या करना है, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जाना है। यहाँ से 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप। यहाँ पे आके अपीयरेंस में मेन्यूज़ में हम आके यहाँ हम आके हमें किसी भी नाम से एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये पेजेस सारे आ चुके हैं। ये हम पोस्ट आती हैं या कस्टम लिंक और कैटेगरीज भी आप लगा सकते हैं। मैं सारे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर इनकी तरतीब बनाता हूँ। ऐड मेन्यू कर दिया मैंने। सबसे पहले हमें होम चाहिए, होम, अबाउट अस, गैलरी, आवर कोर्सेस, ठीक है। आवर कोर्सेज में हम फिर डालेंगे MS ऑफिस, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर, ठीक है। और यहाँ SEO का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रह गया, ठीक है। यहाँ हम दोबारा ले आए SEO,
डिजिटल मार्केटिंग, हमारा अदारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एसईओ का करवाता है। अगर आप करना चाहें तो ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं जी स्किल कोर्सेज के ऊपर। अच्छा, यहाँ से हम इसको जस्ट सेव करेंगे। मैनेज लोकेशन में आपने लाजमी आना है। प्राइमरी मेन्यू हमारा ये है। फूटर पे भी हम ये नहीं रखना चाहते फ़िलहाल। सोशल में हम ये रखना चाहते हैं या नहीं। पिक मेन्यू लिंक, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। अब हम यहाँ से इसको व्यू रिजिट में जाकर चेक करेंगे कि हमारे पास तरतीब सही आई या नहीं आई। अभी भी हमारे पास जो तरतीब बन रही है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फर्स्ट पे आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये देखिए, यहाँ से हम इसको नीचे लेके जाएंगे। ऑलरेडी है तो फिर इसको हम डिलीट करेंगे। ये हमारी तरतीब बन चुकी है और ये आपके ड्रॉप डाउन वेन्यूज़ 20 बन चुके हैं। इन सब के पेजेस बन चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम फर्स्ट पेज को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्लाइडर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। आज हमने देखा कि वर्डप्रेस के अंदर नेविगेशन बार यानी मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वर्डप्रेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आप आसानी के साथ कोई भी एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी किस्म की। तो ये सेम उसी तरह की वेबसाइट बन रही है जिस तरह की आपको मैंने पहले दिखाई थी, और सेम कंप्लीट ये वेबसाइट तमाम ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको नज़र आएगी। अभी ये मैं पोस्ट भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और अगले पेज की हम सेटिंग करेंगे। यहाँ से जाकर जनरल और रीडिंग में हमने पहला पेज होम का रखना है, तो हम होम पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जस्ट होम पेज आ चुका है जो बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हमारा तो इस पेज की हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जैसे
बता दिया। पोस्ट पोस्ट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट में आपके ये पेजेस हैं, अगर एक्स्ट्रा आपको न्यूज़ वगैरह के लिए कुछ ब्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा न्यूज़ वगैरह डाल सकें, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़, तो ये चीज़ स्पेसिफिक सिर्फ वर्डप्रेस में ज़्यादातर आती है। यहाँ पर आपको एज ए ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, इसकी मैं अगर न्यूज़ चलाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे पेज में पोस्ट में चलाऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये न्यूज़ चला रहा हूँ, तीन पोस्ट में है, यहाँ से आप इसे पोस्ट चला सकते हैं। बेसिकली इसका डिफरेंस ये है। अब चलते आके फ्रंट पेज डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि असल में आगे प्लगइन क्या काम करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेसिकली फ्रंट पेज की तरफ कि फ्रंट पेज में हमें क्या कुछ करना है। तो फ्रंट पेज में हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके सबसे पहले कस्टमाइजेशन में जाना है। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फीचर्ड स्लाइडर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में हम फीचर्ड कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से उसने कहा है कि स्टैटिक फ्रंट पेज पे आप कंटेंट लगा सकते हैं, ठीक है। कंटेंट में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये किस तरह के होंगे, ये इस तरह होंगे। एजुकेशन यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ से हम इसका लाइव होम पेज पे चले जाते हैं और मैं आपको इसकी ये सेक्शन दिखा देता हूँ जो फ्रंट पेज पे टाइम है। और यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारे जो सेक्शन बने हुए हैं बेसिकली हमारे बने हैं इसकी मदद से। ये जो हमारा कंटेंट फीचर कंटेंट ऑप्शन है, इसके लिए फिर दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हमने क्या करना है, तो वो कह रहा पेज बनाया तो हम एक पेज बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एक अबाउट यूनिवर्सिटी के नाम से पेज बनाना है। और उसके बाद ये इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये कंटेंट अब देखना ही है कि ये इमेज हमारा कहाँ पे एक्सेप्टेबल है। फीचर्ड इमेज मेरे ख्याल में आएगा, तो लगा के चेक कर लेते हैं। ये होप कि हमारी बात ठीक हो। ये पब्लिश कंटेंट, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारा होगा, ये वाला अपना सकते हैं। यहाँ से न्यू पेज, और न्यू पेज में आपने टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद आपने यहाँ से ये इमेज सेव कर लेना है, इस साइज के सारे इमेजेस ले लेने हैं। ये डमी टेक्स्ट हम डालते हैं और डमी टेक्स्ट के बाद हमने क्या करना है, फीचर में आके हमने यहाँ से सेकंड पेज ले लेना है, ये वाला इमेज लेके, ठीक है। इसको पब्लिश कर दें। थर्ड हमारे पास है रिसर्च एंड सेलिब्रेशन, इसको हम कॉपी करते हैं। मैं आपको आगे बता चुका हूँ कि हमारे जो फ्री थीम्स होती हैं इसमें कुछ फीचर नहीं होते, हमें पे करना पड़ता है, तभी हम ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, ये कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हमें इसकी ये तस्वीर ले लेनी है और तस्वीर लेने के बाद हम इसको फीचर में आके यहाँ से हमने इसका ये इमेज ले लेना है। ये तो वो साइज़ ही बता रहा है, ये देख लें। अगर आपको साइज़ का इशू आ रहा तो 360x245 360 इसकी विड्थ और 240 की हाइट है। और इसको हम पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमने दोबारा कस्टमाइजेशन में जाना है। कस्टमाइजेशन में जाकर दोबारा हमने फीचर कंटेंट में जाना है और इस कंटेंट को ऐड करना है पेजेस को। यहाँ से हमारा सबसे पहले था अबाउट यूनिवर्सिटी,
ठीक है। उसके बाद है जी लर्निंग एनवायरनमेंट, उसके बाद है रिसर्च, तीनों पब्लिश कर दिए जब मैंने। फिर मैं इसका डेमो देखूँगा, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि वही चीज़ बन रही है या कुछ और बन रहा है। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि हम फ्रंट पेज के जो कंटेंट एरिया कैसे तैयार कर रहे हैं, फ्रंट पेज, ठीक है, तक फ्रंट पेज कैसे तैयार हो रहा है, और प्लस इसके साथ कि हम पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या है। पोस्ट बेसिकली एक ब्लॉग टाइप के लिए यूज होती है, और पेज एक किसी वेबसाइट के जो कॉन्टेंट वगैरह है, मतलब अबाउट गैलरी, ये सारे पेजेस बनाने के लिए हम एक पेज का क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ये हमारे पास अगला सेक्शन क्या है, अगले सेक्शन में हमारे पास है जी न्यूज़ का सेक्शन। अभी न्यूज़ के सेक्शन के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, दोबारा कस्टमाइजेशन में जाना है हमें, ठीक है, और कस्टमाइजेशन में जाके हमें क्या करना है, होम पेज पे आना और हमें ऑप्शन, ठीक है, होम पेज ऑप्शन, इनेबल न्यूज़ सेक्शन, ठीक है, और यहाँ से आपने कितनी पोस्टें लगानी है, नंबर ऑफ टू पोस्टें लगानी है, ठीक है, लगा सकते हैं। और जो न्यूज़ है तो लेटेस्ट न्यूज़ आप कर दें, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपने कैटेगरी देनी है, ये कह रहा है पोस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, कैटेगरी पोस्ट में बनती है। पोस्ट में आ गए, हमने कैटेगरी दे दी, कैटेगरी हमें जो देनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज़ है कि एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमने कैटेगरी बना दी। अब हमने यहाँ पे पोस्ट में जाके एक खबर डाल दी, न्यूज़ डाल दी, ठीक है, जैसे यहाँ पे डालिए एडमिशन ओपन, टाइटल दे दें, ठीक है, और उसके बाद हम दे देते हैं ये खबर दे देते हैं। आप यहाँ से छोटी खबर दे सकते हैं। उसके बाद इसमें मतलब आया कि ये तस्वीर लेनी है, फीचर डिज़ाइन में हमने लगानी है, ठीक है, फीचर डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट में आपके हमें फीचर डिज़ाइन में लगानी है, और अब कैटेगरी मस्त सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी कैटेगरी में ये आ सके। ये आप यहाँ से अब हम बात करेंगे कैटेगरी की। कैटेगरी इसमें एजुकेशन का है, तो यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कि तो हमारे पास क्या मिला है इस खबर का, लेकिन इस खबर को हमें यहाँ पे कस्टमाइज़ में जाना है, और कस्टमाइज़ में जाकर हमें इसको सेटिंग भी करना पड़ेगा। थीम ऑप्शन, होम पेज, यहाँ से हमारे पास जो एजुकेशन आ चुकी है पब्लिश, और यहाँ से हमारे पास खबर आ चुकी है, ये देखो हमारे पास ये आ चुकी है थीम, वो ही चीज़ बन चुकी है जो आप वहाँ पर देख रहे हैं। अब आपकी बारी आ गई इवेंट की, कि आपने इवेंट कैसे लगानी है, ठीक है, इवेंट मिडल सेक्शन आ गया, इसमें भी यहाँ पे आपके पास मिडल सेक्शन है, ठीक है। इवेंट के लिए आपने कोई क्या करना है कि ग्रेजुएट ही आपने एक इवेंट अरेंज किया, तो इसमें के लिए इवेंट के लिए भी आपने एक पोस्ट ही क्रिएट कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर दिया, यहाँ से हमने इसका मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं फ़िलहाल आपका एक इवेंट क्रिएट करता हूँ कि ये मेरा इवेंट है, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आप जितनी बड़ी मर्जी खबर उर्दू में इंग्लिश में आप दे सकते हैं, ठीक है। और अब भी जो मेरी कैटेगरी आ रही है वो आ रही है इवेंट की, और इवेंट की कैटेगरी मेरी ये है फिलहाल, ठीक है। मैंने कैटेगरी बनाई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके कि मैं क्या चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने इस तस्वीर को डाउनलोड किया है, अगर वो स्पीड फास्ट हो तो माजरत, क्योंकि 8 MB तक की आप फाइल अपलोड कर सकते हैं।